सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सारे बढ़िया होंगे। सब बढ़िया चल रहा होगा आपकी ज़िंदगी में। और जैसे आपको पता है कि मैं नेल्सन में पढ़ता हूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ नेल्सन में, नेल्सन बीसी। और 1.5 साल बाद मेरी जो पहली गाड़ी थी आपने देखी थी, फोर्ड एस्केप, जिसमें मैं घूमता था, वो गाड़ी ख़राब हो चुकी है। और अब मैं चाह रहा हूँ आज एक गाड़ी लेने, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कि नर्वस भी हूँ कि कौन सी लेके आऊँगा कौन सी नहीं, और एक्साइटेड भी पूरा हूँ कि कौन सी मिलेगी कौन सी नहीं मिलेगी। तो मैं जा रहा हूँ वैंकूवर गाड़ी लेने, क्योंकि यहाँ गाड़ियों के रेट बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि ये छोटा सा टाउन है, तो टाउन की गाड़ियाँ हमेशा महंगी होती है एज़ कम्पेयर टू बिग सिटीज़। तो मैं वैंकूवर जा रहा हूँ। वैंकूवर जाने के बाद मैंने अभी बस करी है वैंकूवर के लिए, मैं आपको दिखाता हूँ बस कैसी है कैसी नहीं। एंड दे चार्ज मी $200, तो $200 दे रहा हूँ। देखते हैं कैसी बस आती कैसी नहीं। तो मैं आपको बस भी दिखाता हूँ और उसके बाद मेरे साथ जुड़े रहो, एंड में देखना मैं कौन सी गाड़ी लूँगा, क्योंकि अभी मुझे खुद को नहीं पता। अभी मैं बस वहाँ मेरी बात हो चुकी है वैंकूवर में, पर मैं 2 3 4 गाड़ियाँ वहाँ पे देखूँगा और उसमें जो समझ आएगा देन मैं सेलेक्ट करूँगा उनमें से एक। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आई होप आप भी होंगे। तो ये व्लॉग एंड तक देखना। और मैं अभी पैदल पैदल जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो गैस स्टेशन है कोप, वहाँ पे बस आएगी और ज़्यादा दूर नहीं है। मतलब कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे वो है, हमें नीचे तक जाना है, बिल्कुल नीचे, जैसे आप देख सकते हैं। तो हमें बिल्कुल नीचे जाना है, हाँ नीचे तक हमें जाना है। मैं बस पहुँच जाऊँगा, क्योंकि डाउन हिल इज़ वेरी ईजी एज़ कम्पेयर टू अप हिल। जब आप अप हिल चढ़ते हो ना, आपकी थाइस और आपकी हिम्मत दोनों टूट जाती है। पर डाउन हिल इट्स ईजी। डाउन हिल उतरना है बहुत आसान है, चढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं बिल्कुल टॉप पे रहता हूँ। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैंने सोचा मैं व्लॉग बना लूँ ये, सो डैट आप भी देखो कि 1.5 साल मेहनत करने के बाद एक इंसान कौन सी गाड़ी ले सकता है कौन सी नहीं। और ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मतलब कि गाड़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है छोटे टाउन के लिए, पर मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे थोड़ा काम पे जाना होता है और उसके बाद जिम जाना होता है और ग्रोसरीज ये वो। और जिनके बिग सर्कल्स होते हैं, जैसे बहुत अच्छी ज़्यादा दोस्ती यारी है, फेक फ्रेंड्स जिनके होते हैं, वो हैंडल कर लेते हैं। मेरे कोई फेक फ्रेंड नहीं है यहाँ पे, और पहली बात तो फ्रेंड्स ही नहीं है बेसिकली, सारे बस वही हैं मुंह के लिए। तो इस वजह से आप देख सकते हो मौसम कितना बढ़िया है यार। आज मतलब कि प्लस में ही है टेम्परेचर, आज बिल्कुल भी माइनस नहीं है टेम्परेचर, जिसमें ऐसे लगे। तभी मैंने एक नॉर्मल सी हुडी पाई है यार। 8:50 पे, ओ सॉरी 8:10 पे आनी थी बस, और मैं यहाँ पे बहुत जल्दी पहुँच गया हूँ, 7:50 पे ही पहुँच गया हूँ। अब मुझे यहाँ पे करनी पड़ेगी वेट, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये गैस स्टेशन कैसा है कैसा नहीं। और थोड़ा थोड़ा है ठंडक, ऐसी नहीं है कि बिल्कुल भी ठंड नहीं है, कि ज़्यादा भी प्लस में नहीं है ज़्यादा, ठीक है। हाँ ठंड है, पर इतनी नहीं कह सकते कि जैसे एक्सट्रीम पड़ती है कैलगरी में। आपने जैसे मेरे कैलगरी के व्लॉग्स देखे होंगे, तो कैलगरी के में अगर आपने देखा होगा, तो कैलगरी में तो भाई -29, -30, -32 इतना पड़ती है। तो जैसे आप देख सकते हो वहाँ पे और भी लोग हैं जो कि वेट कर रहे हैं बस का। और ये है गैस स्टेशन, यहाँ ही बस आती है हमेशा, अगर आपको कैलगरी जाना तब भी, और उसके अलावा अगर आपको वैंकूवर जाना तब भी यहीं पे बस आती है। और मौसम आप देख सकते हो, मैं ऑल द वे ऊपर से बिल्कुल पैदल आया हूँ नीचे, और बस वेट कर रहा हूँ। तो गाइस अब मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा वेट। और ये है कोप का गैस स्टेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं। और सबसे एक्सपेंसिव रहता है यहाँ पे, गैस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहती है, क्योंकि टाउन में हमेशा आप कभी भी देखोगे, टाउन में कोई भी छोटा टाउन होगा तो वहाँ की गैस हमेशा ज़्यादा महंगी होती है एज़ कम्पेयर टू बिग सिटीज़, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी ऐड हो जाता है। क्योंकि मेजर सिटीज़ से, जैसे अल्बर्टा से गैस आई या कहीं और से आई, तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है वो सारा लगा लोगों के, तो यहाँ के जो भी रेट होते हैं वो ज़्यादा ही होते हैं गैस के। और मैं वेट कर रहा हूँ, मैं जल्दी आ गया यार, गलती कर दी मेरी।
मेरी गलती थी, मेरे को ना वेट करना चाहिए था। मैंने कल ही पिज़्ज़ा मंगा के रखा था और मैंने बस वही गर्म करा और पिज़्ज़ा खाया। मैं 2 स्लाइस छोड़ ही आया, वो ख़राब ही जाएंगे। इससे अच्छा वही गर्म करके खा के आता आराम से। मुझे था कि बस ना मिस हो जाए, क्योंकि $200 लगेगा इस 207 या 210 के करीब आफ्टर टैक्स। तो मतलब बस अगर मिस होगी तो लेने के देने हो जाएंगे और गाड़ी का सपना धरा का धरा रह जाएगा। पर अभी देखते हैं हम कि हम वहाँ जाके कौन सी गाड़ी देखते हैं और कौन सी नहीं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तभी मैं आपके साथ ये जर्नी शेयर कर रहा हूँ आपको। और मैं बिल्कुल रॉ रखता हूँ, बिल्कुल वो वाला नहीं है कि ज़्यादा एडिटिंग एंड ज़्यादा मॉडिफिकेशन या ज़्यादा कैमरा फुटेज अलग अलग एंगल से, वो नहीं होगा मेरी व्लॉग में। पर मैं बहुत रॉ रखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो सबसे हट के रहे, बिल्कुल रॉ इन्फॉर्मेशन आपको मिले, रॉ मिले, वो सबसे बेस्ट होता है। तो मैं वेट कर रहा हूँ बस की। कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अभी क्या हुआ, अभी हम बस थोड़ा सा चले ही थे तो बस अब हो गया खराब। तो वो कह रहे थे अभी दूसरी बस आएगी, हम उसकी वेट कर रहे हैं। तो दूसरी बस आएगी, फिर हम दूसरी बस पे बैठेंगे, फिर हम जाएंगे। तो हम वेट कर रहे हैं दूसरी बस के लिए। मैं हमेशा अपना पूरा टाइम टेबल सेट करके चलता हूँ कि भाई इतना बजे पहुँच जाऊँगा, ये करूँगा, फिर इतना एक्सप्लोर करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। और कभी भी हमारे जो हम सोचे करते वो चीज़ होती ही नहीं है। पर अब देखते हैं क्या होगा। बाकी अभी मैं वेट कर रहा हूँ दूसरी बस की। जैसी दूसरी बस आएगी और उसके बाद मैं बैठता हूँ दूसरी बस में, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी बस आई कौन सी नहीं। और वैसे भी हम 1 घंटा तो लेट हो चुके हैं अपना जो भी हमारा पूरा रूट से अगर हम देखें तो इसमें मुझे 6 साढ़े 6 बजे पहुँचा देना था वहाँ पे वैंकूवर। पर अब ये 7:30 8 बजे तक पहुँचाएगा। चलो देखते हैं, 1-2 घंटा लेट तो हो चुके हैं ऑलरेडी। और बाकी देखते हैं दूसरी बस आने में कितना टाइम लगेगा। और बस आप जैसे देख सकते हो खड़ी हुई है यहाँ पे। तो ये हमारे नेल्सन का ट्रेन एरिया है बेसिकली। यहाँ पे आप कह सकते हो वर्क सेंटर भी है यहाँ पे, जैसे देख सकते हो। और ये सब यार्ड है खुला सा। तो यहाँ पे हम वेट करते हैं बस की। अब जैसी बस आएगी दूसरी तो हम कुछ करेंगे। बस आ चुकी है दूसरी, ये हमारी ख़राब हो गई थी, अब ये बस आई है। तो अब ये बड़ी वाली बस आई है, तो अब हम वेट करेंगे। अब इस बस में बैठ के अब जाएंगे। अभी बस पे बैठ गए हैं, तो अब दूसरी बस हम आ चुके हैं दूसरी बस पे। और जैसे आप देख सकते हैं कि वो ये लोड कर रहा है सामान। और ये बस बहुत बड़ी है, पहले वाली जो बस थी वो बहुत छोटी थी, वो जो है बस। तो ये पूरी फुल साइज़ बस है। और अब हम निकलने लगे। और उसने हमें पहले ही बता दिया है कि हम 2 घंटे लेट पहुंचेंगे। तो हम मोस्ट प्रॉब्ली पहुंचूंगा मैं 8 बजे। तो दिखाता हूँ कैसी रहेगी बाकी की जर्नी। गाइस हम आ चुके हैं आधे रास्ते। और बस जब आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि बस हमारी डिले हो गई है, लेट हो गई है, क्योंकि एक बस ख़राब होगी, दूसरी आ रही थी, उस वजह से अब हम 8 बजे पहुंचेंगे। और पूरा रास्ता साफ़ था आज, पता नहीं। अब बीच में हम उतरे हैं तो अब देखा है तो बीच में इतनी स्नो पड़ी हुई है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ कुछ ज़्यादा ही स्नो पड़ी हुई है। और पूरे रास्ते कोई स्नो नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल क्लीन था।
और एकदम से स्नो आ गई। तो कनाडा का वेदर तो कुछ कह ही नहीं सकते भाई। अब पता नहीं, मेरे को तो दिक्कत हो रही है कि वैंकूवर में ठंड होगी कि नहीं, क्योंकि जब मैं घर से देख के आया था वैंकूवर का टेम्परेचर तो भाई नॉर्मल ही था, बस ये था कि बारिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा और क्या। तो मैं तो हुडी वुडी पा के आया हूँ, सिंपल सा कपड़े, और यहाँ पे स्नो पड़ी हुई है ज़्यादा। तो अब हम देखते हैं आगे स्नो मिलेगी क्या नहीं। अगर हमें आगे स्नो नहीं मिलेगी तो फिर तो बढ़िया है, बाकी देखते हैं। एक्साइटेड हूँ पूरा, आप भी देखो, बढ़िया मौसम हुआ एक नंबर। सो हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, आई होप आप सारे बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और जैसे आपने पहले व्लॉग में देखा था तो मेरे को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ा। हम वैंकूवर में गए थे, आपने देखा था, जैसे मैं आपके साथ ही था। तो वैंकूवर जब हम गए तो वैंकूवर में जाके मैंने देखा कि वहाँ पे क्या था कि मेरी बहन का मुझे कॉल आया है, स्नो स्टॉर्म आ रहा है बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से आप गाड़ी, अगर 7 घंटे की ड्राइव थी मेरी नेल्सन तक की, तो मेरी बहन ने बोला अब जो तू गाड़ी लेगा फ़ायदा नहीं है। और मेरी बहन वैसे भी बड़ी है तो मुझे कल्ले ड्राइव करने देती नहीं, तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि तू रिस्क नहीं लेगा, तेरे पेपर का टाइम है, तो तू ऐसा कर, तू वापस चला जा नेल्सन, गाड़ी हम 1 हफ़्ते बाद ले लेंगे, तब टेम्परेचर सही हो जाएगा और डाउन भी हो जाएगा और स्नो भी नहीं रहेगी। क्योंकि मैं माउंटेन्स में रहता हूँ और यहाँ पे स्नो भी है और ऊपर से खाई भी रहती है आसपास, तो बड़ा ख़तरा होता है। अगर गाड़ी हल्की से भी स्किड करी तो खाई के अंदर ही है, तो इसलिए मोस्टली एक्सीडेंट और स्किड का होता रहता है। तो इस वजह से 1 हफ़्ते बाद अब हम फिर से जा रहे हैं गाड़ी लेने, और मैं यहाँ आ चुका हूँ और बस की वेट कर रहा हूँ। तो अब हम देखते हैं हम कौन सी गाड़ी लेंगे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और अब आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। और ये मेरी सेकंड कार है। फ़र्स्ट तो चलो मेरी घर की गाड़ी थी, तो वो तो मैं क्या ही गिनूँ, पर ये मेरी फ़र्स्ट कार ही मानी जाएगी क्योंकि ये फ़र्स्ट कार मैं खुद ले रहा हूँ। वरना जो मेरी पहली वाली कार थी, जैसे आपने देखी थी, वो मैं अभी ऊपर इसके बाद क्लिप लगा दूँगा। वो जो मेरी फ़र्स्ट कार थी तो फोर्ड एस्केप V6, तो वो मेरी घर की गाड़ी थी, तो उसका मेरे को कोई पे नहीं करना पड़ा था। पर नाउ वो ख़राब हो गई है तो अब मैं नई गाड़ी ले रहा हूँ। तो अब हम देखते हैं हम कौन सी गाड़ी लेंगे। और मैं विज़िटर सेंटर आ चुका हूँ, ये नेल्सन है और सुबह के बज रहे हैं 6। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं विज़िटर सेंटर और हम वेट कर रहे हैं बस की। जैसी बस आएगी और उसके बाद हम बस पे बैठेंगे तो फिर हम जाएंगे और देखते हैं हम कहाँ से गाड़ी लेते हैं। तो बेसिकली हम क्लूना जा रहे हैं क्योंकि क्लूना पड़ता है मेरे से 4-5 घंटे की दूरी पे नेल्सन से, और वो पास भी है और वो बड़ी सिटी भी है और वहाँ पे डीलरशिप भी बहुत सारी। देयर इज़ नो सेंस कि मैं वैंकूवर वापस जाऊँ 8 घंटे लगा के और फिर वापस 8 घंटे की ड्राइव करूँ। तो मेरी बहन कहती कि अगर आपको रेट वहीं पे भी अच्छे इक्वल मिल ही जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आता तो BC के अंडर ही है, तो आप क्लूना चले जाओ। क्लूना जाके 2-3 डीलरशिप पे पास जाओ, वहाँ पे गाड़ी देखो, जो पसंद आती है तो निपटा के सौदा पत्ता ले आओ। तो अब हम देखते हैं, तो अब चलते हैं क्लूना। बस थोड़ी सी वेट हो रही है, बस कब आएगी। बस आते सारी हम निकल जाएंगे। और ठंड बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी मुझे फ़ैशन करना है। जैसे आप देख सकते हो, फ़ैशन करना बहुत ज़रूरी है ठंड में भाई। हाथ पैर ठंडे हो जाए पर फ़ैशन करना ज़रूरी है। तो चलो देखते हैं भाई, अभी बस की वेट कर रहा हूँ मैं, बस जल्दी से बस आ जाए फिर हम चलते हैं। तो भाई हम बैठ गए, तो अभी इसने मेरे को बोला कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही बंदे हैं। तो तुम ये सोचो कि तुम्हारा प्राइवेट ही है, पूरी जो बस है प्राइवेट ही है, पूरा लेट वेट के जाओ, सिर्फ 2 ही बंदे हैं और कोई है नहीं। तो तू जैसे ये आप जैसे देख सकते हो छोटी सी बस है, तो वो कह रहा है कि अपना आराम से 3 सीटें लो, अपना आराम से लेट लूट के जाओ। तो यू आर लकी इनफ टुडे कि चलो अच्छा काम हो रहा है। देखते हैं बाकी भगवान क्या चाहता है, कौन सी गाड़ी आती है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आप भी हो, आई नो। एंड तक ज़रूर देखना, स्किप बिल्कुल मत करना, और देखते हैं जर्नी कैसी रहेगी। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ओके गाइस, अब हम आपको मिलते हैं, बीच में मैं व्यूज़ दिखाऊंगा जितने मैं कवर कर पाया, क्योंकि इसकी जेट बैक ये शीशे हैं, तो इस वजह से पता नहीं, मुझे लगता नहीं है कि आपको देख पाऊँगा। पर लेट्स सी, अगर अच्छा आया तो आई विल कैप्चर। और चलो बाय बाय। सो गाइस हम आ चुके हैं मॉल के अंदर। तो यहाँ पे बस वालों ने कहा है, तो आप जैसे देख सकते हैं कि हम मॉल के अंदर आ चुके हैं। तो अभी हम वेट कर रहे हैं अपने ब्रदर की, भाई को कॉल करा, वो आ रहा है, फिर उसके साथ ही मैं जाऊँगा गाड़ी देखने सारी,
क्योंकि वो मुझे लेने आ जाएगा तो ऊबर टैक्सी किसी का खर्चा ख़त्म हो जाएगा। तो अभी मैं मॉल घूम रहा हूँ, कुछ खाऊंगा जब तक वो आएगा। सो गाइस बहुत लेट हो गया था वहाँ से आते हुए, तो इसलिए मैं वीडियो ज़्यादा बना नहीं पाया। तो ये गाड़ी है C43